अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कमलों करोड़ निराजों की। परम पूज्य महातपस्वी मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। भैया महाराज का माइक थोड़ा सा ही आवाज खोलो पूरी। धर्म स्नेही भवात्माओं, जीवन फिल्म, जीवन फिल्म, धर्म हीरो पे पाप खलनायक। फिल्म तो आप सब लोगों ने देखी होगी, हैं? एक बार नहीं महाराज, कई बार देखी होगी। उसी से हमें आज बहुत बड़ी शिक्षा लेना है। आचार्य भगवंत कहते हैं एक फिल्म जैसे होती है और उसमें एक हीरो होता है और एक खलनायक होता है। इन्हीं पर पूरी फिल्म पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही हमारा ये जीवन है, एक फिल्म है। और इस फिल्म में अगर हमने अपने जीवन में धर्म का संचय किया अथवा हमने पूर्व में धर्म का संचय किया तो इस जिंदगी रूपी फिल्म में आप हमेशा हीरो बन करके सभी जगह नजर आएंगे। और अगर आपने वर्तमान में पाप का संचय किया अथवा पूर्व भाव में संचय किया तो इस जीवन रूपी फिल्म में आप खलनायक के रूप में नजर आएंगे। पाप क्या होते हैं? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो हमें धर्म से बचाते हैं, अच्छे कार्य करने से दूर हटाते हैं, वो पाप कहलाते हैं। और ये 5 पाप प्रसिद्ध हैं। हिंसा यानी जो 2 इंद्रिय आदि जीव होते हैं उन जीवों को सताना, मारना अथवा ऐसे जीवों का भक्षण आदि करना, ये सब हिंसा पाप के अंतर्गत आ जाते हैं। कहते हैं जो जीवों की हिंसा करता है, जब उसका पाप बंध उदय में आता है तो उस जीव के शरीर में जितने रोम होते हैं उतनी बार उसको मरना पड़ता है, उतनी बार उसको जन्म मरण के दुख उठाना पड़ते हैं। एक जीव की हिंसा का ये फल है। और यहाँ तक कि उस पर्याय में बार बार जाकर के मरना पड़ता है। जिस जीव को आपने मारा है या जिस जीव का आपने भक्षण आदि किया है, ऐसे निरंतर इस पाप का दुख उठाना पड़ता है। दूसरे नंबर पर झूठ नाम का पाप है।
जो निरंतर झूठ बोलता रहता है, आगे जाकर के उसको ऐसी पर्याय मिलती है, बार बार उसकी जिह्वा को छेदा जाता है, काटा जाता है। नरकों में स्थिति ऐसी होती है कि उस नार की जीभ को पकड़ करके और उसके मुख को संसी से फाड़ करके और उसकी जिह्वा को खींच करके एक दूसरे नार की उस जिह्वा को टुकड़े टुकड़े करते हैं। ऐसा एक बार नहीं करते, कितनी बार करते हैं तो उसकी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि जीभ के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। दुख तो उतना ही होता है, लेकिन फिर वही जीव पुनः जुड़ जाती है, क्योंकि वैक्रियक शरीर होता है, और फिर पुनः वही दुख बार बार प्राप्त होते चले जाते हैं। नरकों में एक सुविधा है कि वहां पर अकाल में मरण नहीं होता। बस दुख पूरे मिलेंगे आपके लिए, लेकिन वहां चाहे कि कोई अकाल में मरण हो जाए और वहां से निकल करके यहाँ आ जाए, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो बार बार जिह्वा का छेदन होता है, और कहीं कहीं पर अगर मान लो ऐसी पर्याय मिल गई कि जहां जिह्वा ही नहीं मिलती है, एक इंद्रिय आदि पर्याय में उत्पन्न हो गए तो वहां जिह्वा नहीं होती। ये जिह्वा दो इंद्रिय पर्याय से मिलती है। एक इंद्रियों में मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, रसना इंद्रिय नहीं होती। ऐसी स्थिति हो जाती है। आज झूठ के मामले में तो लोग निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, और मोबाइल तो उसमें सर्वप्रथम साथ देने के लिए वह तैयार रहता है। यहीं के यहीं पीठ पीछे कोई खड़ा है और उस तरफ नहीं देखा है, वो वहां खड़ा है और दोनों का वार्तालाप चल रहा है। वो कह रहा है हम वहां खड़े हैं, हम वहां पे हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो दोनों का मिलन हो जाता है। भाई अभी तो आप बोल रहे थे हम तो कहाँ पे हैं। ये सब पकड़ में आ जाते हैं। और अगर पकड़ में नहीं भी आए तो कहते हैं केवली भगवान के तो उस केवल ज्ञान में सभी लोग पकड़ में आ रहे हैं। आप कितने भी छिपे छिपाएं, आप छिप नहीं सकते। मनः पर्याय ज्ञानी इस पृथ्वी पर अनेकों हैं। इधर नहीं, विदेश क्षेत्र आदि में विद्यमान रहते हैं। वो वहीं बैठे बैठे ढाई दीप के अंदर जो मनुष्य लोक होता है, वो मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है वह उसके अंदर मन की बात भी जान लेते हैं। तीसरे नंबर का पाप है चोरी। वो कौन सी चोरी? तो जो लोग आप लोग करते हैं छोटी मोटी सब उसके अंतर्गत आ जाती है। यह भी पाप हमारे लिए दुर्गति में ले जाने के लिए कारण बनता है। चौथा पाप है अब्रह्म का सेवन करना। शास्त्रों में वर्णन आया है कि एक स्त्री और पुरुष इन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। नीति के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार, तब उनकी जो राग की क्रिया होती है वो तो पाप है ही। लेकिन अगर इसमें भी अगर हम मर्यादित रहते हैं और एक मर्यादा में बंधे हुए रहते हैं और एक संकल्प कर लेते हैं जीवन पर्यंत के लिए, सुरदार संतोष व्रत धारण कर लेते हैं, स्वयं पत्नी संतोष व्रत धारण कर लेते हैं। यानी पत्नी अपने पति में संतोष धारण कर लेती है और पति अपनी पत्नी में
संतोष धारण कर लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि महाराज हम अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माँ, बेटी और बहन की दृष्टि रखेंगे। और पुरुष संकल्प ले लेते हैं कि अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनके लिए पुरुष संकल्प ले लेते हैं कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो माँ, बेटी, बहन। और स्त्रियां पुरुष के बारे में संकल्प लेते हम अपने पति के अलावा जितने भी पुरुष हैं उनको पिता, पुत्र और बेटी की दृष्टि रखेंगे। ऐसे संकल्प करने वाले फिर दुर्गति के पात्र नहीं होते। विषय भोगों में लिप्त रहते हुए भी वह सदगति के पात्र होते हैं, क्योंकि वह न्याय नीति से चल रहे हैं। लेकिन जो इसका उल्लंघन कर देते हैं तो कहते हैं फिर उनकी कौन सी गति होगी, कह नहीं सकते। रावण का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है कि उसके पास 18,000 रानियां थीं, एक से बढ़कर एक थी। और 18 क्या, अगर मान लो कोई चक्रवर्ती है उसके पास 96,000 रानियां हैं और विधि विधान से विवाह करके लाया है। और ऐसा चक्रवर्ती भी अगर संकल्प कर लेता है कि हम अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी स्त्रियां हैं उनके ऊपर माँ, बहन और बेटी की दृष्टि रखूंगा, तो ऐसा चक्रवर्ती भी स्वर्ग आदि को प्राप्त हो जाता है। और वही चक्रवर्ती अगर धर्मशास्त्र का उल्लंघन करके और जिसके साथ विवाह संबंध नहीं हुआ है और पर स्त्री के ऊपर अगर कोई दृष्टि डालता है तो वह चक्रवर्ती हो सकता है, अधोगति का भी पात्र हो सकता है। ये बात आज लोगों की समझ में नहीं आ रही है। और उस रावण ने एक सती स्त्री के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और उसके परिणाम स्वरूप पूरी की पूरी लंका का सर्वनाश हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया न बाती, ये सी स्थिति हो जाती है। और जाकर के वेद पुराण प्रसिद्ध हैं, इनमें लिखा हुआ है कि रावण नरक में चला गया। अगर इस पाप के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं किया तो क्या हमारी स्थिति होगी। ये नहीं मानना कि हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं इसलिए हम बच जाएंगे। तो रावण भी कम धर्मात्मा नहीं था। उसने तो शांतिनाथ भगवान का स्वर्णमयी जिनालय बनवाया था। रत्नमयी खंबे आदि लगे हुए थे और रत्नमयी प्रतिमा विराजमान थी। धर्म शास्त्रों का ज्ञाता था, नीति विशारद माना जाता था। ये सब होते हुए भी अगर हमने अपने जीवन में इन पापों का त्याग नहीं किया अथवा इनसे भी बढ़कर के विषण होते हैं, विशेष रूप से असन यानी उन भोगों के प्रति आसक्ति हो जाने का नाम विषण है। और ये सप्त विषण सर्वविदित हैं। ये 7 विषण ऐसे विषण हैं जो विषण इनमें से एक एक की भी अगर संगति कर ली जाए तो ये 7 नरक के द्वार हैं।
या नरक रूपी जो कंपनी है उसने अपने 7 एजेंट ऐसे इस पृथ्वी पर छोड़ रखे हैं, वो इनसे संपर्क कर लेता है तो वहाँ उसकी फिक्सिंग हो जाती है और जाकर के फिर वहाँ पर असंख्यातों वर्षों तक सागरों पर्यंत निरंतर उसका फल। कोई सोचे कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमारे पाप के बारे में किसी को जानकारी नहीं है और जीवन पर्यंत भी वह पाप करता है फिर भी पकड़ा नहीं जाता है और अंत में वह खुशी मनाता है कि अब हम जाते समय देखो कितने साफ साफ बच गए हैं। तो कहते हैं कि कर्म जो है छोड़ता नहीं है। गलत फैसला भी हो जाए, पकड़ा नहीं भी जाए तो कर्म तो उसको पकड़ करके और ले जाता है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, बच नहीं सकते। जो बोया है वो तो आपको काटना पड़ेगा। हाँ, एक सुविधा है, अगर आयुबंध नहीं हुआ है और आप सुधर जाते हैं तो कुछ क्षम्य हो जाता है। आप अपनी निंदा गर्हा आलोचना कर लेते हैं, गुरुओं के पास जाकर के और संकल्प ले लेते हैं कि जीवन पर्यंत के लिए अज्ञान बस कर्मों की तीव्रता बस हमने ऐसे पाप कर लिए हैं, आज से मैं जीवन पर्यंत इन पापों का त्याग करता हूँ और उनकी निंदा गर्हा आलोचना कर लेते हैं। तो कहते हैं आगे के लिए सुधार और अच्छा मार्ग आपका खुल सकता है। आयुबंध नहीं हुआ है तो, अगर आयुबंध हो गया है और फिर सुधार करते हैं तो कहते हैं हाँ, उसमें भी आपके लिए सुविधा मिल सकती है, लेकिन जिस आयु का बंध कर लिया है उस आयु में तो जाना पड़ेगा। जैसे राजा सैनिक के लिए 33 सागर की आयु का बंध हो गया, लेकिन बाद में अपनी निंदा गर्हा आलोचना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली और उसमें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी भगवान के समोषण में कर लिया। तो इतना उसका पाप घटते 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 और 84,000 वर्ष मात्र बचा। इतने समय की वह सजा घटते घटते असंख्यात वर्षों की सजा घटते घटते 84 वर्ष तक वह ला करके खड़ी कर दी। तो निंदा गर्हा आलोचना के माध्यम से ये कर लेना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आमरणात् किम शल्यम, मरण पर्यंत जो है वह क्या शल्य का काम करती है। तो कहा गया यत् कित मकार्यम, जो हमारे द्वारा कुछ प्रच्छन्नम यानी गुप्त रूप से ऐसे पाप किए गए जिस पाप का किसी को पता नहीं है, लेकिन स्वयं को तो पता है, इसलिए वह आत्मा निरंतर आकुलित रहती है, उसको सुख चैन शांति नहीं मिलती। वार वार जैसे भीतर गया कांटा अंदर से वह आपको अनुभव कराता रहता है कि मैं अंदर हूँ, शल्य देता रहता है। ऐसे ही कुछ कार्य किए गए, वो कार्य जो हमने नीति विरुद्ध किए हैं, कानून के विरुद्ध किए हैं, धर्म के विरुद्ध किए हैं, वो सब अंत तक वह उसके लिए चुभते रहते हैं और अंत में उसके परिणाम अच्छे नहीं होते और जाकर के संकलेश परिणामों के माध्यम से वह दुर्गति में चला जाता है। किसी को अगर अपना अंत सुधारना है तो अपने किए हुए पापों की निंदा पहले करना जरूरी है। चाहे भगवान के सामने चल कर लो, चाहे गुरुओं के सामने कर लो, अथवा उस समय ना भगवान है ना गुरु है,
परोक्ष रूप में ही अपनी निंदा गरहा आलोचना करके अथवा सामने कोई भी व्यक्ति हो उसके सामने अपनी निंदा आलोचना करके और निर्विकल्प होना चाहिए। नहीं तो सम्यक मरण नहीं हो पाता, अपना मरण सुधरेगा नहीं। स्मरण के पहले ही सुधार लेना चाहिए। आज चौथे पाप में निरंतर प्रवृत्ति लोगों की बढ़ती चली जा रही है। इस पर किसी प्रकार की लगाम कोई लगाने वाला नहीं। सब ऊपर से भी आपके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री और पुरुष अगर विवेकी है तो वह घर स्वर्ग हो जाता है और उस घर में रहने वाले पुरुष देव जैसे हो जाते हैं और जो स्त्रियां रहती हैं वह देवी का रूप धारण कर लेती हैं और ऐसे घर संस्कार से संस्कारित रहते हैं, संस्कृति वहाँ बनी रहती है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो विकृति ही विकृति दिखाई देती है। इसलिए स्त्रियों को ये संकल्पित होना चाहिए कि पर पुरुष के साथ पिता, पुत्र और बेटे का व्यवहार होना चाहिए और पुरुषों के लिए अपनी स्त्री को छोड़ करके बाकी की स्त्रियों में माँ, बेटी और बहन की दृष्टि होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर कौन सी गति में आप जाएंगे इसका कोई मापदंड नहीं है, कहीं भी आपकी हो सकती है। आज इससे सुरक्षित रहना बहुत कठिन हो गया है। प्रत्येक के हाथ में मोबाइल है बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के हाथ में। और बच्चे बार बार आते हैं कि महाराज हमारे लिए मोबाइल तो दिया गया है पढ़ाई के लिए, लेकिन जब हम पढ़ाई की सामग्री निकालते हैं तो बीच में ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिसके माध्यम से हम अपने मन को संभाल नहीं पाते। अब क्या करोगे? ऐसी ऐसी चीज़ें डली हैं, अच्छी चीज़ें भी खोजोगे तो उनमें भी बुरी चीज़ एक डली है जिसको देख करके तुरंत ही मन में विकृति आ जाती है। मन में आई तो फिर आगे अगर उसको नहीं रोक पाया तो बढ़ता चला जाता है। बच्चे पढ़ाई के स्थान पर और दूसरी चीज़ें करने लग जाते हैं। अब बच्चों की ये दशा है तो बड़ों की क्या होगी, आगे की क्या होगी? ये बच्चों की समस्या है, हम लोगों के सामने आती है। ये आज वर्तमान में इस प्रकार से विकृतियां डालने के लिए ही ये सब चीजें बच्चों आदि के लिए पकड़ा दिए गए हैं। अब कैसे ये आगे अपनी सुरक्षा कर पाएंगी आप बताइए। कहते हैं वित्त गया, अगर धन अपना चला जाता है तो कुछ नहीं गया और हम कमा ले लेंगे। और अगर मान लो स्वास्थ्य चला जाता है तो कुछ चला जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य अस्वस्थ हो जाते हैं तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं। लेकिन कहा कि अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, फिर कुछ रहने वाला नहीं। ये देखने में भली आ रहा है लेकिन आगे हमारी स्थिति क्या होगी इस पर सबको विचार करना है। शील व्रत से ही स्त्रियां सुशोभित होती हैं। शील का गहना जिन बहनों ने पहना है वही सर्व सुंदर कहलाती है, और जिसके पास शील का गहना नहीं है, ऊपर से बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं और शरीर भी सुंदर मिला है, वो सुंदरता सुंदरता नहीं कहलाती। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि शील को धारण करो और भगवान की भक्ति करो। भक्ते है सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता और शरीर में अनेक प्रकार के अशुद्ध पदार्थों का उपयोग करता रहता है
वह आगे जाकर के उसको ऐसा असुंदर रूप मिलता है कि कोई उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने कहा कि भक्ति रूपी ऐसी क्रीम है, अगर इस भव में आपने लगा ली तो ये क्रीम आपको भव भवों में एक से बढ़कर एक सुंदर ऐसा रूप मिलेगा जो कामदेव का रूप होता है, अथवा तीर्थंकर जैसे रूप जो आप लोग भक्तांबर स्तोत्र में पढ़ते हैं। भगवान वे परमाणु उतने ही थे जितने से आप बनाए गए हैं, वैसे परमाणु और अन्यत्र किसी में भी आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि जो स्त्रियां शील के द्वारा सुशोभित होती हैं, अपने गुणों के महत्व के द्वारा सुशोभित होती हैं, व्रत यानी चारित्र सदाचार के द्वारा सुशोभित होती हैं, विनय ने जो विनय के साथ सुशोभित होती हैं, और विवेकनस्य विवेक के द्वारा सुशोभित होती हैं। कोई कोई ऐसी स्त्रियां इस पृथ्वी तल को सुशोभित करती हैं, देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा वर्णन आया है। इसी प्रकार से पुरुषों के लिए भी सदाचार से युक्त होने के लिए कहा कि पुरुष अगर सदाचारी है तो वह सद्गति का पात्र होता है, और ऐसे स्त्री पुरुष अगर इनकी संतान होती है और उस संतान के अंदर भी ऐसे संस्कार डाल दिए जाते हैं तो आगे जाकर कि ये धर्म की परिपाटी आगे तक चलेगी। और अगर आपको इसके ऊपर नहीं आपने सुरक्षा की तो कैसे आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। निरंतर ये बढ़ती चली जाने, कहीं भी सुरक्षा नहीं है। आप भेज देते हैं बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए, सुरक्षा कहीं नहीं है। अगर सुरक्षा है कहीं तो कहते हैं जो गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसे गुरुकुल आदि चल रहे हैं, प्रतिभा स्थली आदि चल रहे हैं, वहाँ आपकी बच्चों की सुरक्षा है, आप सुरक्षित कर लो, नहीं तो सुरक्षा नहीं। आज सब स्वतंत्रता चाहते हैं, चाहते कि नहीं? बोलो माता बहनों, आप स्वतंत्र रहना चाहती हैं कि बंधन में रहना चाहती हैं? महाराज बंधन तो अच्छा है ही नहीं। बोलो, आप बंधन में रहना चाहते हैं कि स्वतंत्र होकर के घूमना चाहते हैं? तो आप ही तो कहते हैं महाराज स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। हम जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। हम जिन कर्मों से परतंत्र हैं, हम इन कर्मों से स्वतंत्र हो जाएं, ऐसी स्वतंत्रता अच्छी है। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता अच्छी नहीं कि हम ऐसे कर्मों से बंध जाएं कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। आज ऐसा ही हो रहा है। आपकी बच्चियां बाहर चली जाती हैं और जाकर के अन्यत्र वह चली जाती हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जिस कुल में जन्म लिया था वह कुल ही चला जाता है। क्योंकि यह जो स्त्रियां होती हैं, यह अगर दूसरे कुल में चले जाएं तो वहाँ के अनुसार उनका वह कुल और गोत्र आदि आदि सब उसमें परिवर्तित हो जाता है। अगर यहाँ जैन कुल में, उत्तम धर्म आदि आदि सब कुछ मिला है और वहाँ चले गए तो फिर कर्म बंध की प्रक्रिया ऐसी होती है कि फिर भवों में भी ऐसा कुल नहीं मिलता, क्योंकि इसको मिलते हुए इसकी उपेक्षा आपके द्वारा हो गई। तो ऐसी स्वतंत्रता अच्छी नहीं मानी जाती। शास्त्रों को उल्लंघन करके जो बात हो रही है, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियां जो बचपन में होती हैं, जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है, माता पिता के द्वारा रक्षणीय हुआ करती हैं, और विवाह होने के बाद अपने पति के द्वारा रक्षणीय हुआ करती है।
और फिर वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के द्वारा रक्षणी हुआ करती। यानी इनको हमेशा रक्षा चाहिए, और अगर हमको स्वतंत्र कर दिया तो इनकी कोई रक्षा नहीं, देवता आकर के भी। हाँ, अगर कोई शीलवती स्त्री है, कौन की कथा आती है? अनंतमती की। अनंतमती जैसी है, और उसको जंगल में भी पहुंचना पड़ा, लेकिन वह सील में ऐसी दृढ़ रही कि उसने भगवान का स्मरण किया, और उसकी रक्षा के लिए देवतागण आ गए, और ऐसी जो सील को खंडित करने वाले थे ऐसी धुनाई करी। आप जानते हैं जैसे खलनायक की धुनाई होती है हीरो के द्वारा, ऐसी ही धुनाई उस आप देख लो कि वो जैसे ही भगवान का स्मरण किया, है भगवान मेरा सील सुरक्षित रहे। मैंने कभी भी पर पुरुष को खोटी दृष्टि से नहीं देखा है, ना ही मैं चाहती हूँ। देवतागण जहाँ जहाँ गए, कितनी जगह गए, इतने लोभ प्रलोभन दिए गए, राज ले लो, पाट ले लो, ये दुनिया भर की ये सारा वैभव ले लो, लेकिन वह कहती है नहीं, सील के सामने तो 3 लोक की संपदा भी फीकी है, ऐसा कहा गया। और वह हर जगह से बसती आई, और आज शास्त्रों में उसका नाम सती शीला प्रसिद्ध, सती सीता प्रसिद्ध है, मनोरमा है, और अंजना सती है। ये सब सतियों के नाम आए हैं। बार बार इनके चित्रण को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, इसका परिणाम। और अगर इस प्रकार के कार्य नहीं करते तो कोई भरोसा नहीं, वो विषण की कोटि में आ जाता है। सप्त व्यसन में 2 व्यसन ऐसे हैं, पर स्त्री सेवन। अब देखें कोई भी चीज लिखी जाती है शास्त्रों में, पुरुष की मुख्यता करके लिखी जाती है। अब पर स्त्री सेवन सिर्फ पुरुषों के लिए लिखा है, महिलाओं के लिए कुछ लिखा ही नहीं, उसमें महिलाओं के लिए भी है कि महिलाएं पर पुरुष सेवन ना करें, नहीं तो वह विषण हो जाएगा, और विषण ये नरकों में आपको ले जाएगा। दोनों के लिए है, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, इस प्रकार से कहा गया है। और कहीं कहीं तो बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई है उन्होंने, जो हिंदी में कुछ ऐसे दोहे बना दिए जाते हैं, वो बहुत अंदर तक वह प्रवेश करा देते हैं। अब देखें, अपनी स्त्री के अलावा अगर पर स्त्री पर कोई दृष्टि खराब डालता है तो लिखा है पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी 3 ठोर से खाए। पर नारी पैनी छुरी 3 ठोर से खाए, धन हरे और बल हरे, मरे नरक ले जाए। धन का भी हरण कर लेती है, बल का भी हरण कर लेती है, और ऐसा व्यक्ति अंत समय में नरकों में वह ले जाने वाली चीज है। तो ये स्त्रियों के लिए लिखा है, तो स्त्रियों के लिए, पुरुष के लिए भी यही नियम लागू होगा। और अगर इस प्रकार शास्त्रों में तो यहाँ तक कर दिया कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं उनको सदा सूतक लगा रहता है, वह धार्मिक अनुष्ठान करने के योग्य नहीं है, आहार देने के योग्य नहीं है। ये सब व्यवस्था बताई गई है, इसलिए अपनी सुरक्षा आप लोगों को करना है और अपनी संतान की भी सुरक्षा आप लोगों को करना है। बिल्कुल आप स्वतंत्र मत छोड़िए, आगम इसको आज्ञा नहीं देता और गुरु महाराज भी इसके लिए आगम। और अगर आपने स्वतंत्र छोड़ दिया है तो आप निगरानी रखिए, उनकी रक्षा करिए। किसी ने कहा है कि बेटियों की स्वतंत्रता में आप बाधक ना बने। आज सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उसी के लिए उन्होंने कहा कि इनकी स्वतंत्रता में बाधक ना बने।
बेशक वह कहीं जहां जा रही हैं उन पर कोई शक ना करें, लेकिन अपनी आत्म संतुष्टि के लिए इतना तो करें कि कभी कभार पीछे जाकर के और देख लिया करें कि ये सही जगह जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, ये सही काम कर रही हैं कि नहीं, या जहाँ रह रही हैं सही जगह रह रही हैं कि नहीं। अगर इतना नहीं करते हैं तो फिर कोई उनको बचा नहीं सकता। ये है, समझ में आ रही है आप लोगों को? फिल्म है, ये फिल्म चल रही है और उस फिल्म में आपको बता दिया है कि धर्म तो हीरो बन करके आता है और पाप जो है एक खलनायक होता है। अंत में दशा क्या होती है? उपसंहार के रूप में सब समाप्त। ऐसे ही ये कर्म भी कार्य करता है। और अगर आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं इस कलिकाल में जहाँ चारों तरफ मिथ्यात्व का ही बोलबाला चल रहा है, विषयों की चारों ओर चकाचौंध चल रही है, ऐसे में भी अगर आपने अपने आप को सुरक्षित रख लिया और यहाँ से आप सुरक्षित होकर के सदगति में चले गए तो देवता लोग हाथ जोड़े वहाँ खड़े रहेंगे, देवियाँ भी हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी कि ऐसी जगह जा कर के और आप बच कर के आ गए हैं और आपने अपनी पंचम काल में सुरक्षा कर ली है। अब आपकी हमेशा सुरक्षा होती रहेगी, क्योंकि ऐसा हुंडा अवसर्पणी काल तो असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी जब निकल जाते हैं तब ऐसा हुंडा अवसर्पणी काल होता है जिसमें से बिरले ही बच पाते हैं, बाकी तो सब रच-पच जाते हैं। ये बहुत ही ऐसा कठिन काल है और इस काल में जो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं धन्य है, ऐसे पुरुष आशीर्वाद के पात्र हैं जो आज भी गुरुओं के पास जाकर के नियम संकल्पों में बनते हैं। वो घर में रह कर के अपनी स्त्री में तो संतुष्ट रहते हैं, अपने पुरुषों में संतुष्ट रहते हैं, साथ साथ में और नियम भी ले लेते हैं कि 25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत घर में रह कर के पालन करें। कोई 27 दिन का लेकर के पालन कर रहे हैं, कोई 29 दिन का, और कोई तो पूरा जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत के साथ घर में दोनों रह रहे हैं। ये आज इस कलिकाल में अतिशय नहीं तो और क्या है? ये कहते हैं जो वो कहलाते आश्चर्य नहीं तो क्या है? ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। आप सब लोगों को सुरक्षित रहना है। साथ साथ में एक 5वां पाप भी होता है जिसको परिग्रह कहा गया है। परियासमात समन्तात घृणाति इति परिग्रह, जो चारों तरफ से इस मनुष्य को या जीव को जकड़ करके रखता है और ऐसा जकड़ करके रखता है कि उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिरले ही होते हैं जो उस परिग्रह को ठोकर मार करके और आ जाते हैं और ऐसे दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेते हैं। तो परिग्रह को भी जो पाप समझता है, ये 5 पाप हैं और कहते हैं जो व्यक्ति इन 5 पापों को निरंतर ये छोड़ने योग्य हैं, ऐसी बुद्धि अपने अंदर रखता है, वह व्यक्ति पापों से बचता है। निरंतर वह अपनी मन वचन काया की प्रवृत्तियों को शुभ रखता है और आगे जाकर के उनके छोड़ने के भी भाव रखता है। अगर पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पाता तो घर में रह करके बड़े बड़े स्थूल पापों का त्याग कर देता है, फिर भी उसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलता है और ये भाव भी अच्छा चलता है और आगे जाकर के उसके लिए सब कुछ सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 5 पाप हैं और सप्त विषण है। ये सप्त विषण ये सब खलनायक का काम करते हैं अपनी जीवन रूपी फिल्म में। इनसे हमें बचना है, इनसे हमें दूर रहना है और धर्म जो है हमारे लिए हीरो बन करके आता है और हीरो तो सब जगह
तालियां उसके लिए पीटी जाती हैं, लोग सम्मान के लिए खड़े रहते हैं और जहां भी जाता है उच्च पदों पर उसकी उन्नति हो जाती है, ऐसा कहा गया है। यही पूरी जिंदगी की फिल्म का सार है। इतना अगर आपने समझ लिया तो आपने सारे शास्त्रों का सार समझ लिया। और अब अपने कदम को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। अगर अपने जीवन में ऐसे कोई खोटे कार्य हो गए हो, हिंसा आदि 5 पाप अथवा विषण आदि का सेवन अपने जीवन में हो गया हो तो इनको तिलांजलि दे देना और अपनी निंदा गर्हा आलोचना करना और आगे अपने जीवन को अच्छा बनाना। क्योंकि हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से पापी जीव भी आ जाए अगर त्याग करने के लिए तो अच्छे उसको और ठोक के आशीर्वाद दो, बेटा बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा कार्य किया। ये नहीं कि बहुत अच्छे पाप किए, उसके लिए नहीं, ये पाप का जो त्याग की भावना बनाई। एक अंजन चोर भी जो विष्णु में लिप्त था और पहुंच गया पापों को त्याग करके मुनिराज की शरण में, और मुनिराज ने कहा तूने बहुत अच्छा कार्य किया है, अभी पाप जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दे। उस अंजन चोर ने 5 पापों का पूर्ण रूप से जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया, सभी विष्णु का त्याग कर दिया और ऐसी दिगंबर मुद्रा धारण करके ऐसा तप किया कि अंजन भी निरंजन बन गया। तो ये व्यवस्था भी अपने यहाँ पापों को धोने की है। इसलिए आप लोग आगे आपको विधान करना है। समय हमने बहुत ले लिया। जब फिल्म में आप 2 ढाई 3 घंटे बैठ जाते हो तब आप बोर नहीं होते। हमने ज़्यादा समय नहीं लिया आपका, थोड़े ही समय में उसका सार बता दिया गया है। आप अपने जीवन में ऐसे ही धर्म का संचय करें और जो धर्म का संचय करता है वह जीरो से शून्य से शिखर और जीरो से हीरो की ओर उसकी यात्रा हो जाती है। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो आचार्य श्री जी के चरण